आपके प्यारे दोस्त बीपी स्टडी के चैनल में स्वागत है। हम भारत सर। आज का मैथ का पहला सवाल जो कि यूपी पुलिस के सेट से रहेगा। सवाल नंबर पहला देखिए, स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। बोला है प्रश्न कि यदि एक संख्या के 6/7 यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के का है बराबर हो तो वह संख्या क्या होगी। प्यारे दोस्त मानेंगे कि वह संख्या हमारा क्या है, यक्स है। क्या है, यक्स। इसी के 6/7 गुणते क्या 6/7 आगे पढ़ेंगे 1/3 यानी कि 1/3 गुणते बराबर कितना बराबर है तो 28 बराबर है। कितना बराबर है, 28 बराबर है। भाग करेंगे प्यारे दोस्त ना तो 3 दूना के 6, इससे इसको काटेंगे ना तो 2 कम 2 2 चौके 8 यानी कि x का गुणा ऊपर x बराबर देखिए इसका इसमें ना तो हो जाएगा 14 गुणते कितना 7। प्यारे दोस्त सबको पता होगा कि जब 14 का 7 में गुणा करते हैं तो x बराबर 14 7 98। यही आपका आंसर बन के आएगा। क्या आएगा, यही आपका आंसर बन के आएगा। प्यारे दोस्त सवाल निश्चित है कि समझ में आएगा। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला है सवाल ना कि दिए गए व्यंजक का मान कितना है, यानी कि 2 करनी में 3। देखिए 2 करनी में 3 प्लस कितना है 5 करनी में 3 माइनस कितना 5 करनी में 3 माइनस करनी में कितना है 12। कितना है 12। सबको पता है प्यारे दोस्त कि यदि हम इसको यहाँ से इस करनी को हटा देते हैं तो 2 + 5 यही बचेगा। यदि हम करनी को हटाएंगे तब सबको देखिए करनी में 3 और करनी में 3 को हटाएंगे तो 2 करनी में 5 लौकेगा। तो इसको सबको पता है कि क्या किया जाता है तो जोड़ दिया जाता है। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों तो उसी तरह से हम इसको ना यहीं पर लिखेंगे 2 करनी में 3 + 5 करनी में 3 माइनस इसको तो लिख सकते हैं करनी में 4 गुणते 3 12 ही होगा तोड़ने पर। फिर लिखेंगे 2 करनी में 3 + 5 करनी में 3। इसको ना जब करनी से बाहर निकालेंगे प्यारे दोस्त तो लिखा जाता है 2 करनी में कितना 3। कितना 2 करनी में 3। जब 2 करनी में 3 लिखेंगे ना तो देखिए 2 करनी में 3 से 2 करनी में 3 खत्म, बचेगा हमारे पास प्लस का कितना, प्लस का कितना बचेगा 5 करनी में 3। आपका यही तो आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आपका यही आंसर बनेगा। यानी कि आंसर नंबर कब था, ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 5 संख्याएं पढ़िए, स्क्रीन पे दे चुके हैं प्यारे दोस्त। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पुलिस में हजारों बार आ चुका है। कितना बार, हजारों बार। देखिए 5 संख्या 12 24 35 27 यानी कि देखिए 12 है 24 है 35 है और क्या है 27 है। उसके बाद 17 है। क्या है 17 है। बोला है प्रश्न कि 17 एक सेट के रूप में दी गई है। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत से यह संबंधित प्रश्न है और कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें औसत से प्रश्न न बने। एकदम निश्चित है कि 2 नंबर का प्रश्न बनता है दोस्त। देखिए इस सब में न कितना जोड़ने के लिए कहा है तो 3 जोड़ने के लिए कहा है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। 24 में 3 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, बोलिए 29 27 होगा प्यारे दोस्त। कितना होगा 27, सही। 35 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 38 होगा। 27 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 होगा। 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 होगा। प्यारे दोस्त क्वेश्चन को थोड़ा हम हटा देंगे क्योंकि दिखता नहीं होगा। 15 में 4 से गुणा कराएंगे ना तो देखिए 15 चौके 60। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 को 8 4 दूना के 8 और 10 108। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 8 32 को 2 4 3 12 13 14 15 यानी कि 100 कितना हो जाएगा 52। इसमें 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 100 कितना 20 और इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 यानी कि टोटल 80 हो जाएगा। बोला है ना कि इन सभी संख्याओं का औसत
तो देखिए औसत पदों का योग बटे में पदों की क्या होती है संख्या, सबको जोड़ के और सब में उतना ही संख्या से भाग देंगे तो 1 2 3 4 और कितना 5। प्यारे दोस्त इस सबको जोड़िएगा ना तो हमारे अनुमान से 520 होगा। कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 520। 520 बटा में किससे भाग देना है 5, तो 5 कम 5। अब 2 बचा है, नहीं भाग जाएगा, 0 लगाएंगे, ठीक। और 5 चौके कितना 20। प्यारे दोस्त हम लोगों का नई संख्या जो औसत जो बन के आएगा कितना आ जाएगा 104, आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सवाल पढ़ने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्त, पढ़ेंगे। बोला यदि कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटे की बजाय 12 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किमी अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, पूछा है कि वास्तविक दूरी कितनी है। देखिए पहले चलता था 8 किमी प्रति घंटा, अब चल रहा है यानी कि अब चल रहा है कितना 12 किमी प्रति घंटा, यही ना बोला है। ये बताइए 8 से कितना ज़्यादा बढ़ा है, तो हम लोग बताएंगे कि 4 किमी प्रति घंटा। सही है, टोटल चलता कितना था 54 किमी प्रति घंटा, तो 54 में 4 से भाग देंगे, कितना नहीं सॉरी हाँ कितना चल रहा है देख लीजिए प्रश्न में बोला है ना कि 54 किमी प्रति घंटा, 54 में 4 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 7 14, यानी कि मिल जाएगा 27 के बटा में कितना 2। सही है, बोला है प्रश्न ना कि सकेगा, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। तो वास्तविक दूरी पहले कितना चलता था 8 किमी प्रति घंटा के चाल से, तो यहाँ गुणा करेंगे 8 किमी प्रति घंटा 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 4 7 28 को 8 और 4 दूना के 8 आदू कितना 10, यानी कि 108 किमी प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। किमी बनेगा। सही है, किलोमीटर हमारा आंसर बनेगा। सही है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा प्यारे दोस्त, उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये एकदम इम्पोर्टेंट पुलिस के लिए, और पुलिस का डेट भी घोषित हो चुका है, सबको पता है 23, 24, 25 और 30, 31 यानी कि 5 से 6 पालियों में पेपर होगा। और इस बार आप अपनी किस्मत को आजमा लीजिए, वरना फिर मौका नहीं देगी उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एकदम बेहतर ढंग से काम कर रही है। पढ़िएगा, बोला है ना कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 40% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन कुल प्रतिशत कितनी है। सही होता है सूत्र इसका x माइनस वाई माइनस एक्स गुणते, सही x गुणते y के बटा में कितना 100, बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस, फिर बीच में क्या होता है माइनस होता है। देखिए x माइनस वाई माइनस, सही है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। बोला है कि किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा गया तो x का मान कितना हो जाएगा 50 माइनस, फिर बोला है प्रश्न कि और उसके बाद 44% क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है, तो यहाँ y का मान हो जाएगा माइनस, x का मान कितना रखे हैं 50 गुणते y का मान कितना रखे हैं 44 बटा में कितना है हमारा 100, 50 दूना के 100, इससे एक काटेंगे 22 बार में, कितने बार में 22 बार में। ये देखिए माइनस में है, सही है, कितना है माइनस में है। अब इसको हम करने का, तो माइनस का यदि हम प्लस में गुणा करते हैं प्यार दोस्त तो क्या हो जाता है, बोलिए माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो ओह माइनस ही होगा। तो 44 में 22 जोड़ेंगे तो कितना 66 होगा और 50 माइनस, इसको घटाएंगे तो सबको पता है कि माइनस कितना प्रतिशत 6% की कमी, यही तो आंसर बनेगा। क्या बनेगा आंसर बनेगा कितना -6% की। प्यारे दोस्त नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पढ़ने का प्रयास करेंगे और एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए यदि गुणा का ए गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है और डी घटाव का संकेत है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना है। बोला है कि 8a, यही है प्रश्न ना 8a, यानी कि सभी अंकों को हम लोग लिख लेंगे। देखिए 8a है, देखिए
8A। फिर है प्यारे दोस्तों ना 3C 24B, देखिए 3C 24B। उसके बाद है प्यारे दोस्त 12D 19, देखिए 12D उसके बाद 19। सही है, यही प्रश्न है, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए बोला है ना कि ए गुणा का संकेत है, जहाँ पर ए है वहाँ पर गुणा का 8 हो जाएगा, ए गुणा का संकेत, फिर 3 है। सी किसका संकेत बोला है, तो योग का, यानी कि सी को क्या कर देंगे, सी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर बोला है ना कि बी किसका संकेत है, तो विभाजन का, यानी कि बी यहाँ आया है तो यानी कि 24, और ई विभाजन का यानी कि गुणा का। फिर डी, डी किसका संकेत है, तो हम लोग बताएंगे कि डी घटाव का संकेत है। किसका, डी घटाव का, यानी कि 12 और घटाव कितना, 19 से। और विभाजन का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि एक गुणा की जगह पर क्या हो जाएगा, भाग होगा। क्या होगा, गुणा की जगह पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 24 भागे 12 माइनस कितना बनना चाहिए, 19। सही है। अब देखिए इसी को हम लोग हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग भाग देंगे 12 दूना के 24। सही है, 8 लिखे 24 और 24 में हम लोग 2 जोड़ेंगे। 8 लिखे 24 में जब 2 जोड़ेंगे तो 24 25 26 होगा। 26 माइनस का कितना, 19। घटाएंगे तो हमारे हिसाब से प्यारे दोस्त 7 आंसर बन करके तैयार होगा। कितना बन करके आंसर तैयार होगा, 7। कितना आंसर आएगा, 7। नेक्स्ट सवाल